ख़तीब अहले बैत जनाब अम्मा यासिर पुत्रादी के गुजारिश करने से ज़ेरे में करती मजलिस के खिताब करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तमाम मोमिनीन की गुजारिश है कि आगे जगह है, थोड़ा थोड़ा आगे खिला जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कैफ़ा तकफ़ुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सलावत। अज़ीज़ान गिरामी सादात व गैर सादात, वक़ार रसूल और आले रसूल के मौजू पर आज ही हमारी सातवीं नशिस्त है और मैं शुक्रगुजार हूँ। किबला भी सुनने के लिए आए हुए हैं, ये बड़ी एक अच्छी बात है कि ज़िक्र में आना, सुनना, बैठना, क्योंकि हुसैन सबका है। हुसैन सबका है, इसी का नहीं। चंद बातें मैं आपसे करूँगा। जिस तरह आपने 6 दिन मेरा साथ दिया है, मुझे यकीन है आज भी आप उसी मयार पे मेरा साथ देंगे। जल्दी जल्दी तर्जमे को दोहरा के बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँगा कि अल्लाह कह रहा है कि तुम काफिर कैसे बन सकते हो जब तुम पर मेरी आयतों की तिलावत की जाती है और तुम में मेरा रसूल भी मौजूद है। और फिर अल्लाह ने कहा वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम। फिर जिसने अल्लाह के सहारे को मजबूती से पकड़ा, फिर जिसने कुरान और रसूल को मजबूती से पकड़ा, तो यकीनन उसको हिदायत दी गई सिराते मुस्तकीम की तरफ। अब आज पहली बात तो ये है नौजवानों कि मैं वकील हूं आले मोहम्मद का। मुझे मरने के बाद मुंह अली को दिखाना है, मौलवी को नहीं। जो बैठे हो मुझसे बात करो। मैं आपसे कुछ बात करूंगा बगैर कोई टाइम जाया किए। मैं आज आपसे थोड़ा और करीब आकर बात करूंगा, क्योंकि मैं आले मोहम्मद का वकील हूँ, इस नंगी सर वाली कौम का मैं वकील हूँ।
ये जो तुम इतनी तादाद में मुझे सुनने के लिए आते हो, तो मौला ने तुम्हारी वकालत के लिए मुझे यहाँ बिठाया है। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मैं जुमला पहला कहूंगा, समझ में सबको आए, क्योंकि आज टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन सबको समझ में, क्योंकि देखो भाई रातें बढ़ेंगी, टाइम भी आगे पीछे होगा, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मेरे हमसफर होते आना। पहले ही जुमले से अम्मार यासिर आज तुम्हारा मयार देखेगा, और फिर आज मैं सोचूंगा कि मुझे आज क्या पढ़ना है। हकीकत में अभी जहन में कुछ फैसला नहीं किया है कि क्या पढ़ूंगा। जुमला पहला कह रहा हूं, फिर देखूंगा कि आज पढ़ूं क्या और ना नहीं पढ़ूं। नौजवानों, इस रूहे जमीन पर, मैंने कहा आज पहले जुमले पे तुम्हारा मयार देखूंगा। इस रूहे जमीन पर आप वाहिद कौम है जो ये कह सकते हैं कि हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था। मैंने कहा देखो पहले जुमले पे मैं सही रफीक शाह सोच के नहीं आया, मैं पहले जुमले पे तुम्हारा मयार देख रहा हूं। क्या मैंने कहा इस रूहे जमीन पर, इस रूहे जमीन पर आओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी आओ, तकरीर अभी शुरू हुई है, जल्दी जल्दी आओ। क्या इस रूहे जमीन पर, रूहे जमीन पर, समझो ना नौजवानों, इस रूहे जमीन पर, क्या पहले जुमले में चेहरे खिल उठे हैं यार। इस रूहे जमीन पर आप वाहिद कौम हैं जो ये कह सकते हैं कि हमारे वारिस तब आए थे जब अभी तब नहीं था, जब अभी तब नहीं था। अभी यही रुक, यही रुक, यही रुक, जुमला मेरी जबान पे अटका हुआ है। अब तू अगर मयार को इधर करेगा तो अम्मार इधर होके बात करेगा। यही सबब है, किसी ने भरे दरबार में रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह आप कब आए? मुस्कुरा के रसूल ने कहा कब का लफ्ज हमारे बाद आया था। मुस्कुरा कर कहा कब का लफ्ज हमारे बाद आया था। आगे चले बात। फरमाया या रसूलल्लाह जब आप आए थे तब कुछ भी नहीं था। फरमाया जब हम आए थे तब जब भी नहीं था। बात करना मुझसे, बात कर मुझसे, कहाँ खोया बैठा है, बात कर मुझसे। अब देखता हूं तेरा मयार, आज तू जमीन पे रह के नहीं अर्श पे रह के बात करेगा, क्योंकि रातें रह गई है चार। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था ना, मैंने कहा घड़ी देख के वो पढ़े जिसके पास फजाइल कम हो, जिसके पास फजाइल कम हो, घड़ी देख के वो पढ़े। क्या अजीज मेरे भाई, अब सही वो हैरत में पड़ गया। कहा या रसूल अल्लाह जब आप आए थे तब कुछ भी नहीं था। कहा कुछ भी नहीं था। कहा अर्श का नहीं था। मैंने कहा आज तू जमीन पे बात नहीं करेगा, अर्श पे करेगा। कहा अर्श जुल्फकार कहा नहीं था। कहा फर्श कहा नहीं था। कहा शुमाल कहा नहीं था। कहा जुनूब कहा नहीं था। कहा हवाएं, अभी भी चुप करके बैठा है। कहा हवाएं कहा नहीं थी। आंखें फाड़ के कहता है सरकार जब कुछ भी नहीं था सर था। कहा सरकार जब कुछ भी नहीं था तो आप रहते कहां थे? मुस्कुरा के कहा जहां वो रहता था।
हैदरी। ये भया वहाँ जहाँ वो रहे, जहाँ वो रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बात चले, जहाँ वो रहता था। पता चला जब ये थे तब कुछ भी नहीं था, या वो था या ये 14 था। बात कर मुझसे, बात कर मुझसे, या वो था या ये 14 था। अब सुन, मैंने कहा रातें 4 रह गई हैं। हैदराबाद वालों अभी भी दिमाग खोलो, ये 4 रातें भी कम है, 4 रातें भी कम है, कम है, कम है। अब रसूल आगे फरमा रहे, आगे कहा अब जिसने हमें बनाया, बात करना मुझसे, कहा जिसने हमें बनाया, उसी ने पूछा बताओ क्या करोगे। बात करना मुझसे, बात कर मुझसे। जिसने हमें बनाया, यानी जो 14 का खालिक है, वो 14 से पूछ रहा है, 14 से। दिमाग खोल के बैठा कर अब्दुल हकीम का बेटा क्या कह रहा है, क्या जो खालिक है 14 का, वो पूछ रहा है 14 से बताओ क्या करोगे। 14 के 14 ने कहा जो मुश्किल काम है वो बताओ। बात कर मेरे बच्चे, बात कर मेरे बच्चे। ये नस्लें बोलेगी तो आगे चलेगा, ये नस्लें बोलेगी तो आगे ये मयार चलेगा। क्या कहा, क्या कहा, जो मुश्किल काम है वो बताओ। अब मैं देखता हूं आज कितना सुनेगा। क्या कहा किबला, जो मुश्किल काम है वो बताओ। कुदरत की आवाज आई, मुझे जानता कोई नहीं, मुझे पहचानता कोई नहीं। बात कर मुझसे, कुदरत की आवाज आई, मुझे जानता कोई नहीं, मुझे पहचानता कोई नहीं। 14 के 14 ने कहा हम वायदा करते हैं जो हमें देखेगा उसे नजर से तू आएगा। जो हमें देखेगा, जिंदगी दे मौला आपको, जो हमें देखेगा उसे नजर से तू आएगा। क्योंकि ये अल्लाह के मजहर है। पढ़ता नहीं नादे अलियन, मैं बात शियों से कर रहा हूं। मजहर न जाए, ये मजहर है अल्लाह का, ये मजहर है अल्लाह का। अब आओ, अब चलता हूं मैं कुरान की तरफ। बिस्मिल्लाह साहिब, बिस्मिल्लाह। अब चलता हूं मैं कुरान की तरफ। इरशाद हो रहा है सूरत अनफाल में। सुभान अल्लाह। किसमें इरशाद हो रहा है? सूरत अनफाल में। वाइज़ यमकुर बेकल लज़ीना कफरू लियुस्बितूका और यक़्तुलूका और युख़रिजूका। मेरे हबीब, ये काफिर, ये मुशरिक
साजिश कर रहे हैं। मेरे हबीब ये काफिर, ये मुशरिक साजिश कर रहे हैं। साजिश क्या? कि या तो आपको कत्ल करेंगे, या आपको कैद करेंगे, या आपको मुल्क बदल करेंगे। जुमला में कह गया कि नौजवानों के सर से गुजर गया, 6 दिन में भी तुम तैयार ना हो सके तो बाकी 4 रातों में क्या करोगे? कत्ल किया नहीं, कत्ल की साजिश थी। तो कुरान ने उनको काफिर कहा। वयमकरूना वयमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और मैं अल्लाह तुझे बचाने की तदबीर कर रहा हूं। और मैं अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला हूं। पूरी तवज्जो, किबला तशरीफ फरमाए। अम्मार यासिर आयत गलत पढ़ी, किबला को हक है, मिंबर पे टोके। तर्जुमा गलत करूं, हक है, मिंबर पे टोके। तवज्जो, क्या ये काफिर, ये मुशरिक साजिश कर रहे हैं कि या तो आपको कत्ल करेंगे, या आपको कैद करें, या आपको मुल्क बदल करें। और अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह तुझे बचाने की तदबीर कर रहा हूं। अभी भी ना पहुंच सका, और मैं अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला हूं। अब किबला से लेके वो आखिरी मोमिन तक जो ये अज़ादार हजारों की तादाद में बैठे हैं, पूछता है अम्मार यासिर, बताओ अल्लाह ने रसूल को बचाने के लिए कौन सी तदबीर की? ये जो चेहरे खुलते हैं ना, खुदा की कसम मां का खून बढ़ जाता है। क्या? मैंने कहा बता कौन सी तदबीर की, कौन सी? अब मैं जुमला कहूंगा और ये नौजवान तबका अब झूमेगा, अब झूमेगा। अम्मार कह रहा है कौन सी तदबीर की अल्लाह ने रसूल को बचाने की? हैदराबाद वालों, अल्लाह ने तदबीर ये की कि अली बिस्तर पे सोया। बात है मुझसे, अल्लाह ने तदबीर ये की। वारिस मेरे भाई, तदबीर क्या की? अली बिस्तर पे सोया, बिस्तर पे सोया। सुनो, हवाला भी देता हूं, तारीख खमीस जुल्द पहली के जुमले, जाकर देखो। जब अली बिस्तर पे सोया, पूरी तवज्जो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब अली बिस्तर पे सोया तो अल्लाह ने दोनों मलाइका से कहा, दोनों से, जबराइल से और मीकाइल से, जाओ जाकर मेरे अली की हिफाजत करो। मैंने कहा अभी तो अम्मा ने अली पढ़ना शुरू ही नहीं किया, जाओ जाकर मेरे अली की हिफाजत करो। अब यहाँ पे साहिबान इल्म भी तशरीफ फरमा है, उनके पूछो कि मलाइका का काम क्या है। अभी भी ना पहुंच सका तो 6 दिनों में तुमने अम्मार को क्या सुना? अब पूछो मलाइका का काम क्या है। जो रुकू में वो रुकू में मजबूत, जो सजदे में वो सजदे में मजबूत। अल्लाह ने कहा इबादत को छोड़, अली के पास जा। पूरी तवज्जो, सुन अम्मार यासिर क्या कह रहे हैं, सुन। अब दोनों मलाइका, दोनों जबराइल और मीकाइल दोनों आए, दोनों। जबराइल खड़ा हो गया, जबराइल खड़ा हो गया।
अली के चेहरे की तरफ, मीकाईल खड़ा हो गया अली के पांव की तरफ। अब सुनो, अब साईं रफीक शाह अब एक दूसरे पे फख्र करने लगे। अभी भी ना बोल सका, अभी भी ना बोल सका, अब एक दूसरे पे फख्र करने लगे। फख्र, जबराइल ने कहा मीकाईल आज मैं तुमसे अफजल हूं। मीकाईल ने कहा सर उठा, मीकाईल ने कहा जबराइल आज मैं तुमसे अफजल हूं। जबराइल ने कहा मीकाईल दलील दे, सुन। तो मीकाईल ने कहा जबराइल मैं खड़ा हूं अली के पांव की तरफ, और पांव भी वो है जो कभी रसूल के बिस्तर पर है, कभी तोहरे नबूवत में है। सुभान अल्लाह सही, सुभान अल्लाह, क्या बात बताए, ठार दिया सही। नहीं, आज मैं किबला की मौजूदगी में एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह साहिब, बिस्मिल्लाह। इस चीज को तमाम फिरकों ने मुत्तफिक होकर लिखा कि शियों का जो 12वां आएगा उसको साया ना होगा। यार अगर तू थका है तो मैं तेरे से ज्यादा थका हूं। शियों का 12वां आएगा उसको साया ना होगा। किसी से सवाल किया क्यों साया नहीं होगा शियों के 12वें को? कहा इसीलिए क्योंकि रसूल को भी साया नहीं था। पूरी तवज्जो, रसूल को साया नहीं था। अब सुन कि अम्मार कहना क्या चाहता है। जियो साईं, बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैं बात करता हूं सबके सामने, मैं बंद कमरे में बात कर देगा आदमी नहीं। सबसे पहले रसूल के साया ना होने का जिक्र अबू तालिब ने किया था। बात कर मुझसे, बात कर, नींदारी है, जा सकते हो भाई, मैं भी मेहनत इसमें थोड़ी करा मैं चुप करके बैठे रहो। रसूल के साया ना होने का जिक्र सबसे पहले किसने किया? जनाबे अबू तालिब ने किया। अबू तालिब ने किया। अब सुनेगा, जनाबे अबू तालिब से पूछा क्यों नहीं है रसूल को साया? मैंने कहा ना आज तक तूने पता नहीं किसको सुना है भाई। 6 दिनों में भी तू अम्मार का साथ नहीं दे सका तो अब क्या करूंगा मैं बाकी 4 रातों में? क्या पूछा जनाब से क्यों नहीं है रसूल को साया? अब मैं सिर्फ बात करूंगा, अली रजा अब बोलेंगे ये खुद। अबू तालिब ने कहा साये की आदत होती है, कभी आगे चलता है। मैं रशीद चाचा कहां सर मारूं? क्या साई की आदत होती है, कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है। और जनाब अबू तालिब कौन है? अबू तालिब अली का बाप, अली का बाप। वो कह रहा है कि अल्लाह ने ये भी गवारा ना किया
कि रसूल का साया रसूल के आगे चले। पूरी तवज्जो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पूरी तवज्जो। अल्लाह ने ये गवारा नहीं किया। सुभान अल्लाह, रसूल का साया रसूल के आगे चले। आगे चले, आगे चले। फिर कहा ठीक है, तो इसमें से क्या बात है? जनाब अबू तालिब ने कहा नहीं, जब दोपहर का सूरज होता है तो अब मैं इस पॉइंट पे देखता हूं कि तेरा जहन कितना खुला है। क्या मैंने कहा अब मैं तशरीह करूंगा ही नहीं, तू नहीं बोल, मुझे कोई वो थोड़ी, अगर 6 दिनों में भी तुम्हारा जहन ना तैयार हो सका तो मैंने फिर मेहनत काहे के लिए की। अब मैं सिर्फ सरसरी गुजरूंगा, बोलेगा भी तुम, समझोगे भी तुम खुद। क्या रसूल ने जनाब अबू तालिब ने कहा जब दोपहर का सूरज होता है तो साये की आदत होती है कि साया साथ साथ चलता है। और अल्लाह ने ये भी गवारा ना किया कि रसूल का साया रसूल के साथ चले। तो माफ करना हमारे यासिर को, जब रसूल का साया रसूल की बराबरी नहीं कर सकता तो कोई हमसाया कैसे करेगा? पूरी तवज्जो। और अहम जुमला, अहम कीमती जुमला। और रसूल ने कहा अगर मेरे रसूल को साया होता, जनाब अबू तालिब ने कहा अगर समझ, इस अगर को समझ। क्या मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे रसूल को साया होता तो जनाब अबू तालिब ने कहा जो साथ चलने वाले थे हो सकता है किसी का पांव, खुदा की कसम को मेरे जज्बात की कदर नहीं करता, क्या किसी का पांव रसूल के साए पे आ जाए तो अब हमारे यासिर डंडे की चोट पे आज कदम गा पे ये जुमला कहने में मजबूर है। अभी तो पता चला कि सहाबा में और अली में फर्क क्या है। सहाबा उनको कहते हैं जिनका पांव रसूल के साए पे आए, और अली उसको कहते हैं जिसके पांव में नबूवत हुआ। अब बोला है समझा मेरी बात। परेशान किया मेरे अली ने, दीन इस्लाम परेशान किया मेरे अली ने, काबे को भी मुसलमान किया मेरे अली ने, काटा था यजीद वो भी निकाला मेरे अली ने। नारे हैदरी। तवज्जो, ये मयार है हैदराबाद का। नौजवानों, मौला सलामत रखे, सहमदिया आती आबाद रहो, सीना तान के। अरे आओ हिको जुमलो उर्दू स्पीकिंग भी खोड़ बैठा है पर बस जुमला माने मारून सकाने मारून के चमा, बस जुमला सिंधी में चमा, सिंधी नहीं बेचारा परे परे कहीं टंडो लहा उडेरो लाल किथे किथे जा मानू आए।
अरे यार हम गोठन में बाराजी में तो वञा उते खोड़ वाणिया भी कारोबार था करन, उन वाणियों में भी अगर कोई रिश्तेदार उनसे कारोबार कर रहे हैं हमारे साथ, हमारी मार्केट में, वहां पे अगर उनका कोई मित्र माइट आ जाता है तो सबके सामने साईं वो भी फखर से कहते हैं नमस्ते, यानी उनको यानी कि फखर है कि हम छुपाते नहीं है। आजकल के नौजवानों को किसी पब्लिक गैदरिंग में बोलो यार मदद शर्म नहीं आती, बात है मुझसे यार, आजकल नौजवानों को बोलो यार माफ करना मेरे भाई, थोड़ा जज्बाती आजकल जो मम्मी डैडी शिया है ना, पूरी तवज्जो पूरी, ये किबला में मुस्कुरा रहे हैं। याद है आजकल जो मम्मी डैडी शिया है ना, मम्मी डैडी वो किसी गैदरिंग में, अजीज मेरे भाई किसी गैदरिंग में बोलो यार कुछ तो ख्याल करना चाहिए, दोस्त साथ में खड़े थे, एहतराम लाजमी है। अरे हिंदू बुत में फखर करते हैं, जिसने बुत तोड़े तो उस पर मिलके है करता हूँ, क्योंकि मैं खुद सुबह शाम जिक्र मौला अली करता हूँ। जिस दिल में बसती है मेरे मौला अली की मोहब्बत, मैं उस दिल को सुबह शाम झुक झुक कर सलाम करता हूँ। नारे हैदरी, ये जो बेचारे नौजवान आजकल कंफ्यूज होके घूम रहे हैं ना, कंफ्यूज होके, क्यों कंफ्यूज होके घूम रहे हैं भाई, क्यों? इनके ऊपर कोई समझौता नहीं, अपनी जाती जिंदगी में अमार 10 समझौते करेगा। वैसे तो हम कहते हैं, ज़ियारत करते मौला काश करबला में होते, बात करना मुझसे, काश हम करबला में होते। चाचा क्या करते? मौला नमाज पढ़नी, खुदा हाफिज़, बात करो ना मुझसे। अरे होते, मजबूर हो गया जुमला कहने पे, जो अब मातमी बैठे हो, ना बोलोगे तो हुसैन के मुजरिम होगे, क्यों ज़ियारत करते हैं? अरे अगर होते तो हुसैन पे कुर्बान होते। ज़ियारत दावा है, जंजीर दलील है। शब्बीर तेरा मातम है मोमिन की निशानी, बख्शिश की जमानत है जो आंखों में पानी। नारा हैदरी, होते तो हुसैन पे कुर्बान होते। ज़ियारत दावा है, दलील है, दलील है, दलील है, दलील है, दलील है।
के बाद फिर किसी से पूछना नहीं कि मातम करना चाहिए या नहीं। पूरी तवज्जो। होते करबला में तो हुसैन के कुर्बान होते, कुर्बान होते। आज तुम दुआ मांगते हो मौला ज़रूर करे तो मौला के सिपाही बने, तो पहले तैयार तो करो। तैयार तो करो, अपने आप को तैयार करो। जिस तरह पेपर देने से पहले पढ़ाई करते हो ना, और अगर पेपर की तैयारी ना करो तो लड़के क्लास में क्या पेन मारे। अभी भी समझ में नहीं आई बात। तो इसीलिए ये मौला के सामने जाके घूमते ना रहना, अपने आप को तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। अब जहां बात छोड़ी थी वहीं से शुरू, वहीं से शुरू। क्या खड़ा हो गया पांव की तरफ, कहा पांव भी वो तुम भूल सकते हो। शुक्र है मेरे मौला का, अभी मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, समझे। मैं जब मिंबर में आता हूं ना, एक दिमाग नहीं होता, 10 होते हैं। क्या पांव जो कभी रसूल के बिस्तर पर है, कभी मोहरे नबूवत पर है। अब मीकाईल का जबरील तुम दलील दो, तो जबरील ने कहा मैं खड़ा हूं अली के चेहरे की तरफ, और चेहरा वो जिसका देखना इबादत है। देखना इबादत है, देखना इबादत है। अब सुन, बड़ा अहम नुक्ता, ये जो मैंने जनाबे अबू तालिब की किबला बात की साए ना होने की, ये ऐसे नहीं की, तुम्हारा मयार में बुलंद करना चाह रहा था, तब ये बात मैं आगे करना चाह रहा था। अब सुनो, तारीख खमीस के जुमले सुनो, जुमले सुनो। अब जबरील ने झूम के कहा, झूम बखिन बखिन, आकर्म से बखिन बखिन, बखिन बखिन, मम मिसलों का यबना अबी तालिबिन, मुबारक हो, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे। ए अबू तालिब के बेटे, तुम्हारा मिसाल कौन हो सकता है? जो पीछे मेरे भाई बैठ रहे हैं, जल्दी जल्दी बैठो ताकि बात को आगे करने। क्या बखिन बखिन, बखिन बखिन, मम मिसलों का यबना अबी तालिब, मुबारक हो, मुबारक हो ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे, तुम्हारा मिसाल कौन हो सकता है? तुम बेमिसल हो। आज मलाइका में अल्लाह तेरी जात में फख्र कर रहा है। अरे अम्मार यासिर कहता है कई नाम थे अली के, कई नाम थे अली के। अल्लाह कहता है ए मेरे नफ्स, ए वजहुल्लाह, ए ऐनुल्लाह, ए अबू तालिब के बेटे, और मुझे अली का वास्ता, तू अगर 6 दिनों में भी इस मयार पे ना पहुंच सका तो भाई फिर मुझे माफ करना, फिर किसी और को कल से सुनना। क्या मैं कह रहा हूं, कई नाम थे अली के। अल्लाह ये कहता, तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह ये कहता ए मेरे नफ्स, ए वजहुल्लाह, ए ऐनुल्लाह, नहीं ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे। ये अबू तालिब इसीलिए कहा कि ये सोने की आदत अबू तालिब ने तो डाली थी। रसूल के बिस्तर पर सोने की आदत अबू तालिब ने तो डाली थी।
अब सुन, बड़ा जुमला, बड़ा जुमला। और आज फिर तू धमाल मार के ना बोले तो मार देता है। बड़ा जुमला, बड़ा जुमला क्या? और तारीखें बताती हैं कि 3 साल जो शोएब अबू तालिब में रहे रसूल, तो रसूल की उम्र थी 45 बरस और अली था। मैंने कहा कि बिला आज भी मजमा यूं ना हो ना, यूं तो हमारे यहाँ से देख लाए क्या? रसूल की उम्र थी 45 बरस, अली था 15 बरस का। और शाहनवाज साईं तारीखें बताती है कि सारी रात अबू तालिब, रसूल की उम्र क्या? 45 बरस, अली कितना? 15 बरस का। और तारीखें बताती है कि सारी रात अबू तालिब तब्दील करते थे, कभी अली को रसूल के बिस्तर पे, कभी रसूल को अली के बिस्तर पे। तो वो है बच्चा, वो है बच्चा, वो है जवान, तो क्या काफिर अंधे हुए थे? तो आपको मानना पड़ेगा कि ये तब्दील जब होते थे तो मोहम्मद अली बनता था, अली मोहम्मद बनता था। तेरा एहसान है मौला, हमारे पास बख्शिश का यही सामान है मौला। जन्नत के बदले शाह नजफ छोड़ दे, ये सौदा हम नहीं करते, इसमें नुकसान है मौला। नाराए हैदरी। हाँ साईं क्या बात बताई, दिल जिगर ठार दिया साईं। सलामत रहो, आबाद रहो साईं। हिजरत का सजाना ही पड़ेगा। सिंचाई में मुझसे मेरा मनसबे खुदाई, एक रात के लिए अली को सुलाना ही पड़ेगा। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो, मानना पड़ेगा। आबाद रहो। अली मोहम्मद हाय 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 पता चला रिसालत और विलायत अलग अलग नहीं है। चला रिसालत और विलायत और जिसने इन दोनों को अलग किया, इस पे बात आज नहीं, आज नहीं, इसको अभी यही, अभी नहीं, अभी यही, अभी इनको अलग ना करना है। रिसालत और विलायत साथ साथ, क्योंकि ये एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। एक ही नूर के 2 हिस्से, इनको जुदा ना करना, हाय 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 हाय, जुदा ना करना। क्योंकि एक मिसाल देके समझाता हूं, एक मिसाल देके। मैंने कहा आज इसको नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा साईं जी आबाद रहो। लेकिन एक छोटी सी मिसाल दूंगा और फिर सोचना कि मैं इसके आगे कल क्या करूंगा। क्या छोटी सी मिसाल दूंगा। मैंने कहा इनको अलग ना करना, ये एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। किबला फर्ज करो, भले 5000 का नोट क्यों ना हो, लेकिन बीच में से फाड़ दो तो चलेगा। मैं बह गया, मेरे सर से गुजर गया। नोट 5000 का है, टुकड़े 2 करो, आधा लेके जा दुकान वाले के पास। हाय 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 हाय, कहेगा या तो बेवकूफ है या बेईमान है। या बेवकूफ है या बेईमान है। ये एक नूर के 2 हिस्से हैं। अब बात छेड़ने पे मजबूर हो गए।
अब मसला ये है क्या भाई, अगर जाओगे बेवकूफ या बेईमान है। अब मसला ये है रसूल चाचा कि अगर कोई कयामत में आधा हिस्सा लेके जाए, मैं कहां जाऊं तो कुरान सर पे रखे बता, फरिश्ते झूठे नहीं मारेंगे कि तू बेईमानी यहां पे भी कर रहा है। पूरी तवज्जो मिलके है बड़ी। जिया साईं जिया सलामत रहो, आबाद रहो। अच्छा थोड़ी बात को और आगे बढ़े। मैं हकीकत में साईं कसम से ये मेरा भाई जुल्फकार, ये इसके बेटे, ये गाँव बैठे उडेरो लाल के, ये शाम को भी साहब, अभी यहाँ पे भी साहब, खुदा की कसम मैं घर पहुँचता हूँ इतनी थकावट होती है कि उठा नहीं जाता, लेकिन खुदा की कसम यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, ये देखता हूँ गुम, पता ही नहीं कि कोई सुबह का घर से निकला हुआ था या क्या है, कोई नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब अम्मार क्या करें? जिया साईं जिया आबाद रहो। मैं तो भाई जो आइमा मौसूमीन के फरामीन पढ़ता हूँ, जो कुरान की आयतों का तर्जुमा करता हूँ, वो ये अपनी आवाम को बताता हूँ। अब यार मुझे माफ करना, अगर रसूल का फरमान ना हो तो जो चोर की सजा वो अब्दुल हकीम के बेटे की सजा। रसूल ने कहा, मैंने नहीं कहा, रसूल ने कहा कि जो अली का दुश्मन होगा, जो अली का दुश्मन होगा वो मुंह के बल जहन्नुम में जाएगा। शुक्रगुजार हूं कि बिना आपके बोले थे, मुंह के बल मेरे नौजवान बच्चों, क्या रसूल कह रहा है? मुंह के बल जहन्नुम में जाएगा, मुंह के बल। या रसूल अल्लाह सीधा क्यों नहीं? इधर वाले थके हो किबला, आप भी मुस्कुरा देते हैं तो सही। रफीक साहब क्या पीछे वाले थक गए क्या? मैंने कहा सीधा क्यों नहीं? जिया साईं जिया आबाद रहो, सलामत रहो। टेढ़ा भी नहीं। मैंने कहा तू आज ये कदम का यूं ना होना तो मैंने दरवाजे से खैराती नहीं। मैंने कहा सीधा भी नहीं, टेढ़ा भी नहीं, या रसूल अल्लाह मुंह के बल। रसूल ने कहा अम्मार यासिर खामोश, जानता नहीं कि जहां भी जिस जगह भी अली का जिक्र हो रहा था तो ये सबसे पहले अपना चेहरा खराब करता था। जहां भी खड़े रहना, जहां भी जिस जगह भी अली का जिक्र होता था तो ये अपना चेहरा खराब करता था। हैदराबाद वालों, आज के बाद जहां भी अली का जिक्र हो और कोई चेहरा खराब करे,
भाई कोई करे ना, समझ जा, समझ जा कि ऊपर ईदी की एम्बुलेंस तैयार है। बात कर मुझसे, है बोली। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा दे बुलंद नारे सलावत। बस इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। मैं आज मसाइब की इब्तिदा में हूं, इन अपने हजारों अज़ादारों के लिए दुआ करता हूं कि मौला आपके अकीदे में, इज्जत में, ईमान में, रिज़्क़ में, रोज़ी में और इजाफा करे। क्योंकि भाई मैं एक मलंग हूं, मैंने जो मांगा है इस दर से मांगा है। ये जो अभी जो रातें शुरू हुई ना, मैं इसमें दुआ नहीं करा रहा, मैं मेरे हाथों में दुआ नहीं करा रहा, क्योंकि ये रातें सिर्फ बतूल को पुरसा देने की है। तुम्हारे मेरे 12वें इमाम का फरमान है, जिसके आने का सब इंतजार कर रहे हैं। वो मेरा इमाम फरमाता है, दादा हुसैन में दिन रात खून के आंसू होता हूं। सुनेगा पढ़ू। किसी ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, जब रिहा होके वापस मदीने आया ना, कहा मौला जब चाहते हैं आप खून के आंसू रोते हैं, मौला इसीलिए कि आपका बाबा हुसैन मारा गया है। सैयद सज्जाद ने फरमाया नहीं, आज अगर मेरा बाबा हुसैन होता तो वो भी खून के आंसू रोता। हाँ, ये जो आजादार खड़े हो, सुनो ये जुमले और फिर सारी रात क्रिया करना। कहा मौला इसीलिए कि अब्बास शहीद हो गया। सैयद सज्जाद ने कहा नहीं, अगर आज मेरा चचा अब्बास होता तो वो भी खून के आंसू होता। कहा मौला इसीलिए कि अकबर शहीद हो गया। इमाम ने कहा सवाली अगर आज अकबर भी होता तो वो खून के आंसू होता। अब मैं पढ़ूंगा और तू मातम करेगा, यही सबब है। सवाली ने कहा मौला फिर आखिरकार रोते क्यों हो? मातम करके कहता है हम आले मोहम्मद ने खून के आंसू उस वक्त बहाना शुरू किए जब फुफी ज़ैनब की चादर उतर गई। जब जनाब ज़ैनब की चादर उतर गई, हम आले मोहम्मद ने उस वक्त खून के आंसू रोना शुरू किए।
जो बुजुर्ग बैठे उन्होंने ये रिवायत जरूर सुनी होगी। तेरे मेरे सातवें इमाम का दौर है, इमाम मूसा कासिम का दौर है। जिस तहखाने में मेरा मौला कैद था ना, जिस तहखाने में मेरा मौला कैद था, और जो उस तहखाने के बाद सिपाही खड़ा होता था, जुल्फकार वो सिपाही कहता है मैं जब तहखाने से गुजरता मैं एक ही आवाज सुनता, हाय दादी ज़ैनब। हाय दादी ज़ैनब। वो कहता है मैंने इमाम मूसा कासिम से पूछा, मौला आप कभी अपनी तकलीफ में नहीं रोते? कहा तू जानता नहीं, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये थी जब दादी ज़ैनब की चादर उतर गई। हाँ सादा तो गैर सादा तो। बस आखिरी जुमला सुन, ना मैं पढ़ सकूंगा ना तू सुन सकेगा। सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि जब हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा ना, इतनी भीड़ थी कि बार बार सकीना मेरे पास आती थी। मैं ना पढ़ सकूंगा ना तू सुन सकेगा। बार बार सकीना मेरे पास आती थी और सैयद सज्जाद फरमाते हैं, सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि मेरी इस बहन के इस सवाल ने मुझे कयामत तक रुलाया है। किसी ने पूछा बोला कौन सा सवाल? कहा सकीना बार बार मेरे पास आती थी और हाथ जोड़ के कहती थी सज्जाद मैं तेरी यतीम बहन हूं, सज्जाद मैं तेरी मुसाफिर बहन हूं, सज्जाद मैं तेरी प्यासी बहन हूं, सज्जाद मेरा एक काम कर। मैंने कहा तू रोएगा? सज्जाद मेरा एक काम कर। सज्जाद ने कहा सकीना बोल। सकीना ने कहा भैया सज्जाद इस शिविर लांती को बोल मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे ताजिया अल्लाह लानतुल्लाह